2cc करने से पहले मैंने ये वीडियो देख लिया होता। काश 2cc करने से पहले मुझे ये पता चल गया होता कि आईडी एक्टिवेशन के कोई चार्जेस नहीं लगते। फॉरएवर में जो आईडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। काश मुझे ये पता चल गया होता कि फॉरएवर में जो हम कॉम्बो होल्ड करवाते हैं या फिर हम सीट की रिजर्वेशन करवाते हैं, सीट बुक करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर। तो अगर आप भी फॉरएवर ज्वाइन कर चुके हो और अगर आपने 2cc अभी तक डन नहीं किया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। अगर आप भी चाहते हो कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि क्या फॉरएवर में 2cc डन करने के लिए कॉम्बो पैक होल्ड करवाना पड़ता है, क्या हमें 2cc डन करने के लिए सीट बुक करवानी पड़ती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब जानने के लिए तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या फॉरएवर में जो है 2cc कॉम्बो होल्ड हो सकता है या फिर क्या आईडी एक्टिवेशन के कितने चार्जेस लगते हैं, अगर लगते हैं तो कितने लगते हैं। और अगर आपने 2cc डन कर लिया है और आपको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहे, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड नहीं हो रही कहीं से भी, अगर आपके भी ये सब क्वेश्चन है तो आप भी वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको वीडियो के एंड में एक टिप दूंगी जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा और आराम से चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को तो जरूर हिट करना। तो दोस्तों, हम चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि फॉरएवर कंपनी में 2cc डन करने के बाद जो हमें लेवल मिलता है वो परमानेंट लेवल होता है और हम परमानेंट हो जाते हैं। और इसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल लेवल भी कहते हैं। और इस लेवल पे आने के लिए हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 30,000 लगाना पड़ता है। और अगर आप 30,000 लगा रहे हो तो आपको डेफिनेटली फॉरएवर कंपनी की प्रोफाइल जो है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि फॉरएवर कंपनी जो है कैसे काम करती है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो उसके लेवल्स क्या है, सब आपको सारी जितनी भी फॉरएवर की प्रोफाइल है आपको पूरी प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आपको फॉरएवर के बारे में पता चलता है, जिसके थ्रू आप फॉरएवर के बारे में जानते हो, जैसे कि आपके अपलाइन आपको बेसिक नॉलेज देते हैं फॉरएवर कंपनी के बारे में, उसकी पॉलिसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको वो आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें इतनी इनकम आएगी, इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और आप उन पे भरोसा करके उन फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। लेकिन फॉरएवर कंपनी की आपको इतना पता है कि फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसे हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन आप गलती कहाँ करते हो? तो दोस्तों, आप गलती वहां करते हो कि आप अपनी अपलाइन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। जैसे जैसे वो बताते जाते हैं आप वैसे वैसे करते जाते हो, वैसे वैसे मानते जाते हो। तो दोस्तों, आंख बंद करके भरोसा किसी पे मत करना। गाय आपको अपलाइन डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, लेकिन उन पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। क्योंकि आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको फॉरएवर कंपनी की तरफ से बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें आपको डेफिनेटली ये क्लियर बताया जाता है कि फॉरएवर कंपनी की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर कंपनी की पॉलिसीज क्या है। तो दोस्तों, मार्केट में जो भी लोग फॉरएवर करते हैं, मोस्टली लोग फॉरएवर जो कर रहे हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। उनका फोकस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, और वो फॉरएवर का जो प्रोफाइल है, उसकी पॉलिसी है, वो क्लियर नहीं बताते। तो मैं आज की वीडियो में आपको फॉरएवर की पूरी पॉलिसी बताऊंगी, क्लियर पॉलिसी बताऊंगी कि एक्चुअल में फॉरएवर की पॉलिसी क्या है, ओरिजिनल असल में पॉलिसी क्या है, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत जबरदस्त प्लान है, लेकिन इसमें कई लोगों को झूठ बोलकर भी ज्वाइन करवाया जाता है कि 2cc आप कर लो और उसके बाद आपका फर्स्ट मंथ से ही आपको सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि फॉरएवर कंपनी में कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि फॉरएवर कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फॉरएवर कंपनी एक बिजनेस प्रोफाइल है, वो बिजनेस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो उसमें कमीशन बेस्ड कंपनी है। इसमें आप जितना काम करोगे उतना अर्न करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। वो अनलिमिटेड ग्रोथ पाने के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हो, आप कितना टाइम देते हो, किस ढंग से काम करते हो, किस सिस्टम पे काम कर रहे हो।
तो दोस्तों फॉरएवर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको, जब आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो, तो आपको एक आईडी बनानी होती है। वो आईडी होती उसकी वो आईडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आपको वो कोई बोल रहा है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि आप 199 रुपीज दे दो, 299 रुपीज दे दो और आपकी आईडी बन जाएगी, तो दोस्तों ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। और कुछ लोग तो आईडी एक्टिवेशन के भी पैसे मांगते हैं कि आपने आईडी बना ली, 199 रुपीज देके अपनी आईडी, अपने आपकी आईडी बन गई है, अब उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 2000, 5000 या कुछ भी पैसे 1500 कुछ भी पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आईडी एक्टिवेशन जैसा भी कुछ नहीं होता। कंपनी में आईडी फ्री बनती है, उसके बाद जब आपकी आईडी बन जाती है तो उसके बाद आपको मिनिमम बिलिंग से फॉर एवर में बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या फिर आप डायरेक्ट 2CC से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगी कि अगर आपको ये बोल रहे हैं ना कि आप आईडी एक्टिवेशन के पैसे दे दो, आप आईडी बनाने के पैसे दे दो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपको फॉर एवर का पता चलता है, तो आप उसकी पहले डीप नॉलेज लीजिए, उसकी पॉलिसीज पढ़िए, उसके बाद आप फॉर एवर में आईडी बनाइए। तो दोस्तों जब आप अपनी आईडी बना रहे होते हो, उस टाइम आपको किसी के भी अकाउंट में कोई भी पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही आप अपनी आईडी बनाते हो, तो उसके बाद दूसरा काम जो है वो है आपको अपना माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, और उसके बाद आप मिनिमम अमाउंट से, मिनिमम बिलिंग से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप 2CC से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप मिनिमम बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो आपका प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होगा, जिसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। आपको अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करते हो तो भी आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन करोगे ना, तो आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट भी ले सकते हो, और आप जब 2CC करोगे तो उसमें भी आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। आपका जब मन करे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको किसी से पूछकर बिजनेस स्टार्ट कर नहीं करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप 1500 या 2000 मुझे ट्रांसफर कर दीजिए मेरे अकाउंट में और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि फॉर एवर में अब बिजनेस आप दो तरह से ही कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मिनिमम बिलिंग से, प्रेफर्ड कस्टमर से, या फिर आप डायरेक्ट 2CC से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप हमें 1000 रुपया दे दो, आप 1200 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जो मिनिमम बिलिंग होगी वो 5000 से ऊपर की होगी। और अगर जब आप 2CC डन करते हो, तो आप 30,000 से कॉम्बो पैक से अपना 2CC डन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2CC आप दो तरह से भी, दो तीन तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको कॉम्बो पैक के साथ 2CC नहीं करना है, तो आप अपनी चॉइस के भी प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको 2CC थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्ट जो है वो अपनी पसंद के ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप 2CC डन करने जा रहे हो, लेकिन आपके पास अभी अमाउंट का इशू है, तो अगर आपके अपलाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप कुछ अमाउंट देके अपनी सीट होल्ड करवा लो, क्योंकि सीट लिमिटेड ही है। तो ऐसा ऐसा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2CC होल्ड जैसा कुछ, 2CC अगर आप होल्ड करवाते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फॉर एवर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी होल्ड करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आपको 2CC करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी फॉर एवर की पॉलिसी की, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप 2CC डन करने वाले होंगे, जब आप 2CC डन करने जा रहे होंगे, तो सबसे पहले अपने अपलाइन से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं अब 2CC डन करने वाला हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मैं 2CC के बाद काम कैसे करूंगा, मुझे काम क्या करना होगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे अर्निंग कर सकूंगा, इसमें इनकम कैसे जनरेट कर पाऊंगा, कैसे मैं लीड जनरेट कर पाऊंगा, कैसे मैं प्रोडक्ट रिटेल कर पाऊंगा, कैसे मैं इसमें कमा पाऊंगा। सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपलाइन से यही होना चाहिए कि मुझे अब पहले ये बताओ कि मुझे इसमें काम क्या करना होगा। और अगर आपकी अपलाइन आपको ये बोलती है कि आपको ऑफलाइन जाके अपना ये बिजनेस करना होगा, और अगर आपको
ऑनलाइन काम करना है तो आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे जिसपे आपको कॉलिंग करनी होगी, मैसेज करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि क्या अगर आपको ऑनलाइन अगर काम करना पड़ रहा है उनके साथ, और आप क्या ऑफलाइन आप काम कर पाओगे। सबसे पहले बात तो ये है कि क्या आप ऑफलाइन काम कर पाओगे, और अगर आपको ऑनलाइन भी करने को बोल रहे हैं तो क्या आप उन नंबरों पे कॉलिंग कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, कोई क्या उनको मैसेजेस करके अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। क्या आप ये बिजनेस बड़े इजी तरीके से ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सोचने की बात ये है कि क्या आप इस सिस्टम के साथ इस तरह से जैसे कि कॉलिंग करना, मैसेजेस करना, ऐसे करके क्या आप इनकम जनरेट कर पाओगे, क्या आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मैं ऑफलाइन काम कर लूंगा, तो क्या आप ऑफलाइन में आपके क्या कितने कस्टमर होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके घर घर के लोग होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, रिश्तेदार होंगे, बस यही होंगे। तो क्या आप इन लोगों के साथ बिजनेस कर पाओगे, क्या इन लोगों के साथ आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऑफलाइन में आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। और अगर आप ऑनलाइन जाते हो, कॉलिंग के साथ जाते हो, तो क्या आप रेगुलर कॉलिंग कर पाओगे, क्या आप पूरा दिन कॉलिंग कर सकते हो, लोगों को मैसेज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्योंकि एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्या आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैंने ये कॉल सेंटर खोल रखा है। आपको कहीं आना जाना भी पड़ेगा, जब जैसे कि आप कहीं आ जा रहे हो, आप अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, तो अगर आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी तो आप कितने टाइम तक कॉलिंग कर पाओगे। आप बिल्कुल कॉलिंग नहीं कर पाओगे, एक टाइम पे आके आप फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, ये बिजनेस मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पूरा दिन कॉलिंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था, सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था कि 2cc डन करने से पहले, अगर आपने 2cc डन नहीं की है, तो अगर आप 2cc डन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने अपलाइन से ये क्वेश्चन करो कि क्या मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मुझे किस टाइप से काम करना पड़ेगा, मुझे किस सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो उनके क्वेश्चन के साथ, तो आप 2cc डन करिए। अगर आपको लगता है कि जो वो बता रहे हैं उनके साथ आप उस सिस्टम के साथ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों आपको वहां पे रुकने की जरूरत है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि जब आप कॉलिंग करोगे, जब आप कॉलिंग करने बैठोगे, किसी को कॉल करोगे, मान लो आपके आपके पास 50 नंबर दिए हैं आपके अपलाइन ने कि इन पे आप कॉलिंग करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या जब आप कॉलिंग करोगे तो क्या आपको 50 के 50 लोग ही आपके फोन अटेंड करेंगे? नहीं, कई लोग 50% तो आपके लोग फोन उठाएंगे ही नहीं, और अगर उठा भी लेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आपको ना ही बोलेंगे। और जो कुछ लोग ने बात की भी, तो अगर उन्होंने कोई वेबिनार अटेंड कर लिया, आपकी बात सुन भी ली, तो क्या वो आपके क्वालिटी प्रोस्पेक्ट होंगे, क्या वो आपके साथ बिजनेस आगे ग्रो कर पाएंगे आप उनके साथ। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं 2cc डन करने से पहले। तो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि आप ऑफलाइन वर्क मत करो, है ना, ऑफलाइन आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे आप, और ऑनलाइन भी कॉलिंग सिस्टम के साथ आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे बिजनेस करूं। फॉर एवर तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फॉर एवर अब किस सिस्टम के साथ करूं। तो दोस्तों टाइम बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, टाइम के साथ आप भी बदलिए। जैसे कि अब आप फॉर एवर जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू कीजिए। हम भी फॉर एवर जो है ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू ही कर रहे हैं, हमारा सारा बिजनेस ऑटोमेटेड ही चलता है। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हम यूट्यूब पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, और लीड्स जो है हमें सामने से आती है, प्रोस्पेक्ट हमें हमारे पास सामने से आता है, हम उनको हैंडल करते हैं और उनको उनकी हेल्प करते हैं, उनको बिजनेस समझाते हैं, पॉलिसी समझाते हैं, फिर वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। वो होते हैं क्वालिटी प्रोस्पेक्ट। अगर हम किसी को कोई रैंडमली कॉल करेंगे कि आप हमारे साथ बिजनेस कर लो, उसको बिजनेस का एबीसीडी कुछ भी नहीं पता, तो क्या वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो क्या आप भी फॉरएवर को ऐसे सिस्टम के साथ करना चाहोगे? और अगर आपको भी लगता है कि फॉरएवर अगर मैं करूंगा, तो अगर मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करूंगा तो डेफिनेटली ग्रो कर पाऊंगा, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप फॉरएवर को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत ही ग्रो करेगा।
हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं कि आप ना हमारा एक वेबिनार है उसको अटेंड कीजिए। 90 मिनट का वो वेबिनार होता है, और उसको अटेंड कीजिए। आपको पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा फॉरएवर के बारे में कि हम काम कैसे करते हैं और किस सिस्टम के साथ काम करते हैं। और अगर आपको भी वो वेबिनार देखना है, फॉरएवर ज्वाइन करना है हमारे साथ, और 90 मिनट का अगर आप वेबिनार देखना चाहते हो, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, फ्री गिफ्ट के नाम पे। आप भी उस पे चेकआउट कीजिए, उस पे उसको ऑप्टन कीजिए, अपना पूरा फॉर्म फिल कीजिए और उस वेबिनार को पूरा अटेंड कीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि 2cc के बाद क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।